और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इन्होंने क्या पूछा है कि इफ इधर वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर, अगर वेक्टर ए जीरो वेक्टर है और बी जीरो वेक्टर है, ये बोल रहे हैं कि या तो ए जीरो वेक्टर है या तो बी जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ये तो पक्की बात है ना। अगर दोनों में से एक भी जीरो वेक्टर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करें तो जीरो मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन जो अगर हम इसके उल्टा वो कन्वर्स करें, इसकी उल्ट करें, ठीक है, तो वो ट्रू नहीं है। तो कहता है ये इस बात को जस्टिफाई करो कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इस बात को जस्टिफाई करना विद एन एग्जाम्पल भी बताओ एक, उसके साथ हमने इसको जस्टिफाई करना। तो कन्वर्स का क्या मतलब है मेरा कि अगर दोनों में से एक जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ये हमने जस्टिफाई करना है। ठीक है, अगर वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो वेक्टर ना हो, और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर ना हो, तब भी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ये हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने शो करना। तो देखो, जैसे मैं पहले की बात करता हूं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास मान लो एक वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो 2i 3j प्लस 5k मान लो। ठीक है, अगर मेरे पास ये वेक्टर है तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास वेक्टर बी है, वेक्टर बी जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर मीन्स क्या है, ये होगा 0i 0j प्लस 0k। ठीक है, अगर इसका हम ये जीरो वेक्टर हो गया और ये नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों में से एक हो गया ना, ये जीरो वेक्टर हो गया। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गया, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। क्यों आया? क्योंकि दोनों में से एक जीरो था। अच्छा, सेकंड केस हमारा कन्वर्स। जब कन्वर्स की बात करते हैं, जब कन्वर्स की बात करेंगे हम, तो क्या है, मान लो हमारे पास हमने ए को ये माना वेक्टर, ठीक है, और ये नॉन जीरो है, तो वेक्टर बी को भी नॉन जीरो मान लो। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने मान लिया 4i माइनस जे माइनस के, ये मान लिया। दो वेक्टर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो इसका देखते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो जस्टिफाई हो जाएगा कि कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। तो देखो क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें, ठीक है, तो इसका क्या है, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 1 ये 1 है, माइनस 4, यहाँ माइनस 4 आया, और इसका माइनस 3 इंटू माइनस 3 आया, तो इसका आया माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। तो नॉन जीरो ना, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि इफ टू वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर कैन बी जीरो। तो ये हमारी जस्टिफिकेशन थी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या है, इन्होंने बोला कि इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल उन्होंने दी हुई है, उसके वर्टिसेस भी दे दिए हुए हैं। ठीक है, वर्टिसेस ए दिया उन्होंने 1 2 3, वर्टिसेस बी दिया उन्होंने -1 0 0 और सी दिया हुआ 0 1 2। तीन वर्टिसेस दिए हुए उन्होंने। तो कहता फाइंड एंगल, फाइंड करना है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है एंगल। ठीक है, तो जो ये एंगल बना हुआ है
एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन बी ए, वेक्टर बी ए और यहाँ पे बी ए और बी सी के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एंगल फाइंड करना है तो आपने डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जैसे देखो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं इसकी बात करता हूं वेक्टर ए बी, हम इन्होंने बी ए पूछा हुआ तो वेक्टर बी ए, तो बी ए वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमें जब हमें पॉइंट दिए हों, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हों तो वेक्टर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बी ए मीन्स 1 माइनस दिस, 1 माइनस माइनस 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो इसका कौन क्या आएगा देखो 1 माइनस माइनस 1, तो इसका क्या आया 2i, ओके। और इसका 2 माइनस 0 प्लस 2j, इसका 3 माइनस 0 प्लस 3k, ठीक है। तो बी ए वेक्टर हमें ये मिला, यहां से हमने फाइंड कर लिया बी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर भी ऐसी होगा 0 माइनस माइनस 1, ठीक है। बीसी वेक्टर 0 माइनस माइनस 1, तो 1 आया, और इसका 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, तो ये 1 नहीं रहा, तो ये j, और यहाँ पे 2 माइनस 0 प्लस 2k। तो वेक्टर बी ए और बी सी के बीच जो एंगल थीटा है वो फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, सिंपली 2 हमें एंगल दिए, 2 एंगल जब निकालना हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या है, वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आपको आता है, मैग्नीट्यूड क्या करना है इसका, अंडर रूट ये कॉफिशिएंट आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट, इनका स्क्वायर करके सम करना है। इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 4, इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया तो 9, तो इनको आपस में प्लस किया तो कितना आया 17 आ गया। तो ए बी बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया हमारे पास 17। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लो, साथ वाले वेक्टर का बी सी का मैग्नीट्यूड, तो इसका भी ऐसे ही करना हमने, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 आ गया, इसका कितना आ गया 4 आ गया, तो क्या आया इसका मैग्नीट्यूड 6 आ गया। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर अप्लाई करना हमने। तो अगर बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट और बी सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, और साथ में क्या आता है कॉस थीटा, यही होता है। तो अब देखो इसका क्या है, पहले इसकी यहां डॉट प्रोडक्ट इसकी फाइंड करते हैं, यहां पुट कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ये यहां पुट कर देंगे, बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये यहां पुट कर देंगे, तो थीटा अपने आप आ जाएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि कैसे निकालना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो आई के कोफिशिएंट दोनों वेक्टर के है, इसका आई का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर जे के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होगा, फिर के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस, उसमें सभी को प्लस कर देंगे। तो देखो क्या है 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 आया, 2 इंटू 1 प्लस 2 आया, अब के 3 इंटू 2 प्लस 6 आया, तो टोटल कितना हो गया, ये 10 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट क्या आया मेरे पास 10। तो अगर आपने इसमें लिखना तो 1 2 इसको नंबर 1 कर लो, इसको नंबर 2 कर लो, इसको नंबर 3 कर लो, इसको 3 कर लो, ठीक है। जो भी आप जैसे एग्जाम में आप थोड़ा प्रेजेंटेशन करनी हो, तो क्या करेंगे हम 1 2 और 4 को 3 में पुट करना है, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, इसके प्लेस पे मैं रखूंगा 10 फ्रॉम थर्ड
ठीक है, यहाँ 10 रखा और इसका क्या आया, मैग्नीट्यूड क्या आया, बी ए का मैग्नीट्यूड था 17 अंडर रूट 17, बी सी का मैग्नीट्यूड क्या था अंडर रूट 6, और यहाँ पे साथ में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको 10 इसको आपस में 17 इंटू 6 कर दो, कर सकते हैं, इसका क्या है कॉस थीटा, और ये आया 10, इसका आया अंडर रूट 102, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। तो इसको नीचे ले जाओ, कॉस थीटा आया मेरे पास, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा किसके इक्वल आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये आएगा 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है। तो बच्चों इसका ऐसे हमने एंगल निकालना है, तो हमने एंगल फाइंड कर लिया, हमारे पास दो वेक्टर थे ए बी, बी ए और बी सी, तो उनके बीच का ये एंगल हमारा ये निकला। तो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या शो करने को बोला, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट दिए उन्होंने, आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर का मतलब क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो ये पॉइंट दे, पॉइंट ए 1 2, मान लो मैं इसको यहाँ 1 2 7 मान लिया, दूसरे को यहाँ रख लिया, तीसरे को यहाँ रख लिया, तो ये एक लाइन में होंगे। तो एक लाइन में होने के लिए क्या होती कंडीशन कि दो पॉइंट, अगर ये ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, अगर इनको हम सम करेंगे इसका, ठीक है, ये डिस्टेंस ए से लेके डिस्टेंस बी तक और बी से लेके डिस्टेंस सी तक, दोनों का डिस्टेंस अगर सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में अगर मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, सपोज मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर ये जो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसकी जो दो साइड है ना, दो साइड है, इनका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसकी दो साइड का सम इक्वल हो थर्ड साइड के, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी, ठीक है ना। देखो ना, अगर मैं इसको, ये ए सी है, अगर ए बी और बी सी यहां लाया, ठीक है, तो अगर ये ए बी और बी सी, ठीक है, अगर इसका सम जो है अगर इक्वल हो, आपस में ए सी के इक्वल हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। सीधी सी बात है कि सम ऑफ टू साइड, इफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन ऑल 3 पॉइंट आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन में होंगे वो, ठीक है। अदरवाइज अगर सम ऑफ टू साइड अगर ग्रेटर होगा थर्ड साइड से ए सी, तो वो ट्राइंगल के साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बस हमने यही करना है इसमें कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देख, मैग्नीट्यूड मीन इसकी लेंथ, इसकी बी सी की लेंथ, और ये दोनों की लेंथ का सम थर्ड लेंथ के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर, इसको वेक्टर पॉइंट ए है और बी है, अगर मैं इसको ए बी वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका कौन सा वेक्टर बनेगा, देखो इसका हमें पता है, हमारे पास अगर 2 पॉइंट हो तो उसका हम वेक्टर इजीली बना सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका, 2 माइनस 1 आई, ठीक है, 6 माइनस 2 जे, और प्लस 3 माइनस 7 के, ठीक है। तो ये इसका है, ए बी आया, इसका वेक्टर ए बी आया आई प्लस 4j माइनस 4k, ओके। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड, अगर ए बी का मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, सीधी सी बात है, लेंथ इसकी
मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है, लंबाई, तो इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा? मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो इसका कितना आया? √33 आया। ओके, अब जब बात करते हैं वेक्टर BC की, अगर BC की बात करते हैं तो इसको कैसे बनाना है? इसका भी ऐसे 3 - 2 10 - 6 -1 -3, तो इसका क्या देखो आएगा वेक्टर 3 - 2i प्लस 10 - 6 j प्लस -1 -3 k। ओके, तो ये BC वेक्टर आया मेरे पास i, क्योंकि 3 - 2 1 आ गया, 10 - 6 ये आ गया 4j, और ये आ गया मेरे पास -4k, -4k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी लेंथ निकाल लो, BC की लेंथ निकाल लो। जब इसकी लेंथ निकाली तो क्या आया? इसकी लेंथ 1 का स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर, i के कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर, इसका भी 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, तो इसका क्या आई? मैग्नीट्यूड तो इसका भी 33 आया, सेम मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब देखते हैं AB और BC, तो हमने निकाल लिया इसकी लेंथ। अब AC की लेंथ निकालते हैं, AC वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। AC वेक्टर क्या है मेरे पास? देखो ये भी 3 - 1i, ठीक है, पहले तो वेक्टर बना लो ना AC, उसके बाद 10 - 2j, ओके, -1 -7, -1 -7k। ओके, तो ये वेक्टर जो मेरे पास आया ये कितना आया? 2i, इसका कितना आया? 8j, और ये -8k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मींस AC की लेंथ निकाल लो, मैग्नीट्यूड वही है, तो मैग्नीट्यूड इसका निकाला AC का, तो क्या आया इसका मैग्नीट्यूड? क्या कैसे निकालते हैं? i का कॉफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 है, 8 का स्क्वायर 64, और ये भी 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो इन सभी को कर लो, जब प्लस करेंगे तो कितना आया मेरे पास? 132 आया, ठीक है। और इसको थोड़ा और कर लो, इसको AC को मैग्नीट्यूड 132 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 11 × 12, तो इसका आया, देखो इसको मैंने कर लिया थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया, तो 11 × 3 × 2 × 2 ऐसे कर दिया, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड AC मैग्नीट्यूड क्या आया इसका? 2 बाहर आया और √33, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ AB को नंबर 1 कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ BC को नंबर 2 कर लिया, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ AC को नंबर 3 कर लिया, ठीक है, नंबर 3 कर लिया, तो क्या है? AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, इनको आपस में प्लस किया, तो ये क्या है? √33 प्लस √33, कॉमन निकाल लो 33, तो कॉमन निकाला 33 बाहर, अंदर 1 + 1, तो इसका क्या आएगा? 2 √33। और हमें पता है AC, ये नंबर, ये 4 कर लो इसको, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ठीक है। तो ये हमने देखो AB की लेंथ और BC की लेंथ किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। लेंथ ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन ऑल द पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन। तो वो अगर एक लाइन पे है तीनों के तीनों पॉइंट, तो हमारा जो रिजल्ट है जो हम चाहते थे, हेंस द रिजल्ट क्या है हमारा? कि
ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा ऐसे करना था क्वेश्चन को। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है शो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ, ये सेकंड वेक्टर दिया हुआ, ये थर्ड वेक्टर दिया हुआ, 3 वेक्टर्स उन्होंने दे दिए हुए हैं। कहता है ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है तीनों के तीनों वेक्टर, 3 वेक्टर, और ये वर्टिसेस फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, किसके वर्टिसेस बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कोई एंगल दिए हुए हैं, मान लो मेरे पास वेक्टर दिए हुए हैं, मान लो ये वेक्टर ये है 2i - j + k। अगर मैं ये जो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, हर एक वेक्टर का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो, इसको वेक्टर OA मान लेता हूं मैं, सपोज ये वेक्टर A है, या इसको मैं OA लिख लेता हूं, सपोज करो। ठीक है, तो OA मैंने लिख लिया 2i - j + k, इसको लिख लिया। तो इसका मतलब ये OA ओरिजिन, ये पॉइंट ऑन द ओरिजिन O है ये, और ये पॉइंट मान लो A है पॉइंट। तो OA यहां से लेके यहां तक, ये जो ये गया, ये OA, दिस इज अ वेक्टर, और ये वेक्टर है मेरे पास 2i - j + k। ठीक है, और दिस इज वेक्टर इज द OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है मान लो। तो ऐसे ही अगर बात मैं सेकंड वाले वेक्टर की करता हूं, तो उसको अगर वेक्टर B मान लिया, उसको मैं OB लिख लिया अपनी तरफ से। ठीक है, ये पॉइंट B कर दिया मैंने। ठीक है, तो OB जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट B का, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और ये कौन सा वेक्टर, मानो हमने मान लिया ये I - 3j और -5k, और ऐसे ही यहां लिख लिया I - 3j - 5k। ठीक, और ऐसे ही हमने ये पॉइंट C मान लिया इसको। ठीक है, अभी हम वैसे एक्चुअली अभी हमें पता नहीं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, और जो 90 का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक पॉइंट पे 90 का एंगल बनता है, तो वो किस पॉइंट पे है वो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन पहले हमने पहले पॉइंट देखने हैं कौन से है। तो ये अगर मैं पॉइंट C की बात करता हूँ, तो OC यहाँ पे जो OC इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, इसको मैंने C मान लिया, वेक्टर C वेक्टर, या इसको वेक्टर OC मान लो। ठीक है, OC इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C। तो ये यहां लिख लिया मैंने 3i - 4j - 4k। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर हमारे आपके वेक्टर A, दिस OA या वेक्टर A, OB या वेक्टर B, OC या वेक्टर C, 3 वेक्टर हमने मान लिए। इसको मैंने लिख लिया, चलो -4j - 4k। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब जो ये पॉइंट है, अगर हमें ये वेक्टर पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर पता है, तो हमें ये पॉइंट भी पता लग जाएंगे। यहां से हमें पता लगेंगे ये पॉइंट क्या है, 2 है, -1 है, 1 है, इसको मैंने पॉइंट कर दिया 2 - 1 1। ठीक है, तो तभी ये बनाएगा ना पोजीशन वेक्टर, तभी बनाएगा ये, अगर इसके पॉइंट ये हों तब ये पोजीशन वेक्टर बनेगा OP। तो यहां से हमें पॉइंट पता लगे इसके, और ऐसे ही पॉइंट B के पॉइंट पता लगेंगे। B के पॉइंट कौन से होंगे, 1 - 3 - 5, ये क्या 1 - 3 - 5। ऐसे ही C के पॉइंट हमें फाइंड कर लेंगे आराम से, क्या है 3 - 4 और -4। ठीक है, तो ये हमारे आगे ये जो तीनों वेक्टर है, इन्होंने फॉर्म कर दिए, क्या फॉर्म किए, वर्टिसेस फॉर्म कर दिए, 3 वर्टिसेस फॉर्म कर दिए। अब वर्टिसेस तो फॉर्म हो गए, लेकिन हमने अब क्या शो करना है, जो वो बोल रहा है कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या शो करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम आती है राइट एंगल की बात जब करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। यही करना है। तो क्या करना, हमने कुछ नहीं करना इसमें, हमने वेक्टर AB की लेंथ ले लेनी है, और वेक्टर CK की BC की लेंथ। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बोल लो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या ऐसे भी हो सकता है, ये हमें फिलहाल पता नहीं है, हमें हमारे पास ऐसा आना चाहिए कि दो साइड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए बस, ठीक है। वो आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या, पहले तो बात ए बी की करते हैं। तो ए बी जो है वेक्टर ए बी पहले हम बनाते हैं, वेक्टर ए बी बनाएंगे तभी इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये वाला, ठीक है। तो ए बी कैसे होगा, 1 माइनस 2 1 माइनस 2i, ठीक है, यहां से ले लिया। आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप 1 माइनस, इसमें आपस में माइनस कर सकते हो, ठीक है, बी में से ए 1 माइनस 2i, और इसमें से -3 प्लस -3 माइनस 1, तो +1 हो गया ना ये j, और यहां पे -5 -1, ये -5 -1 ये k हो गया, ठीक है। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आया, ये मेरे पास आया -i -2j और -6k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, साथ ही निकाल लो मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका लेंथ निकाल ली, मैं कहने का मतलब ए बी की लेंथ निकाल ली। तो कितनी आई इसकी लेंथ, 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर, माइनस है तो पॉजिटिव में आएगा हमेशा 4, तो इसका कितना आया 36, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 41। इसको नंबर 1 कर दो मैग्नीट्यूड, इसको नंबर 1 कर दिया। अब बात करते हैं बीसी की, बीसी की। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा 3 -1 -4 -3, तो ऐसे करेंगे। इसका क्या आया देखो, वेक्टर बीसी की बात जब करेंगे तो इसका आया 3 -1 i और -4 -3 -4 +3 हो गया ना, यहां पे j यहां पे प्लस कर लो, ठीक। और यहां पे -4 -4 -5 +5 हो गया ना, यहां किया गया, ओके। तो ये आया मेरे पास वेक्टर BC आया मेरे पास 2i -j +k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, BC का मैग्नीट्यूड क्या आया बच्चों, इसका आया 2 का स्क्वायर 4 1 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो इसका कितना आया √6। अब बात करते हैं CA की, ठीक है, वेक्टर CA, ठीक है। तो वेक्टर CA कैसे निकालेंगे, 2 -3i, ठीक है, और -1 -4 -1 -4, तो +4 हो गया ना, ठीक है। उसके बाद 1 -4 1 प्लस हो गया, ठीक है। तो इसका आया देखो -i +3j +5k, ओके। तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिखना, इसको अभी तो वेक्टर आया इसका, इसको वेक्टर आया ना, तो इसका वेक्टर आया, ये वेक्टर आ गया। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड है उसका हो गया CA का मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और इसका 25 है। तो इसका क्या आया देखो, इसका √35 आ गया, ठीक है। अब इसको नंबर 1 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं पाइथागोरस के, हमें 3 साइडें मिल गई, कौन सी साइड, AB BC और CA। तो इसका स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर किया, मान लो मैंने AB जो साइड थी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया,
ए बी का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया, अंडर 40 का 41 रह गया। अगर मैंने बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो ये मेरे पास क्या मिला, मुझे 6 मिला, ठीक है। और मैंने अगर मैं सी ए का स्क्वायर किया, ये हमारे पास लेंथ ही आई है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर किया तो ये मेरे पास 35 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं BC का स्क्वायर और CA का स्क्वायर का अगर मैं सम करूंगा तो सम ऑफ थर्ड साइड ये किसके इक्वल आ जाएगी, AB के स्क्वायर के इक्वल आ गई, यहां से आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखो अब अगर फिगर बनाना है हमने, ठीक है, तो एक्चुअली AB क्या आएगा, ये, ठीक है, ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा होगा, ये यहां A होगा, यहां B होगा और यहां C होगा। तो जो एंगल बनेगा हमारा कहां, किस पे बनेगा, 90 का C पे बनेगा। देखो यहां पे इधर इस साइड देखो, यहां पे, यहां B था, यहां A था, यहां C था, लेकिन ये हमने रफ फिगर था, ये हमारा रफ है, ठीक है, ये हमारा रफ आइडिया था। ये ओरिजिनल फिगर ये हमारा बना, ठीक है, ये ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल फिगर बना, एक्चुअली ये ऐसा फिगर बनना था। तो हमने ये शो कर दिया कि ये जो 3 वर्टिसेस हमारे पास थे, ये जो हमारे पास 3 वेक्टर थे, जो इन्होंने 3 वर्टिसेस बनाए, तो वो तीनों के तीनों वर्टिसेस किसके थे, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस थे। और राइट एंगल कहां पे था, सी पे, ठीक है, सी पॉइंट पे वो राइट एंगल था। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी क्या लिखा है इसमें। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो वेक्टर जो ए है नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, जीरो वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर ए की बात कर रहा है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और उसका मैग्नीट्यूड भी उसने दे दिया है ए। तो जो गिवन है मेरे पास, देखो गिवन की बात अगर मैं करता हूं, गिवन क्या है जो दिया हुआ उसने, कि वेक्टर ए जो नॉन जीरो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है। और साथ में लैम्डा ए इज ए नॉन स्केलर, ठीक है, और लैम्डा जो है ये नॉन स्केलर है, नॉन जीरो है, लैम्डा नॉन जीरो है, यहां लैम्डा लिखा होगा मेरे हिसाब से, लैम्डा इज ए नॉन जीरो, ठीक है। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, लैम्डा जीरो के इक्वल नहीं है। और साथ में क्या लिखा है ना, देन लैम्डा ए, इसका क्या है, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, कहता है ये भी दिया हुआ उसने कि ये यूनिट वेक्टर है। तो देखो जब यूनिट वेक्टर की बात करता हूं, ये यूनिट वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, साथ में लैम्डा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर का उसने बोला हो कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे ले सकते हैं, लैम्डा ए ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। तो अब इसको मैं कुछ ऐसे ले सकता हूं, लैम्डा, इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ओके। तो अब क्या है, ये जो मेरे पास है ये, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके गिवन क्या दिया हुआ, ए, इसके प्लेस पे मैं ए कर दूंगा, तो क्या हो गया, लैम्डा यहां पे ए आ गया और ये हो गया 1, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं तो ए किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बोल लो, ठीक है। तो इसमें से देखो ये मेरा आंसर आया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखो हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है, तो डी को आप टेक कर दो, तो ये हमारा ऑप्शन डी हुआ इसमें। तो बच्चों इसके साथ ही जो हमने एक्सरसाइज 10.3 थी इसको कंप्लीट किया। आज के लिए बच्चों इतना ही।